अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक पल के लिए मेरे साथ रुके। मैं चाहती हूँ कि आप अभी जिस बात को लेकर परेशान हैं उसके बारे में सोचें। हो सकता है वो आपकी माली हालत हो, आपकी करियर का कोई मकसद हो, कोई रिश्ता हो या कोई ख्वाब जिसे आप सालों से देख रहे हैं। आप अपने दिल से एक सवाल करें, आप उस एक चीज के नतीजे के कंट्रोल करने के लिए कितनी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं और आपकी खुशी कितनी इस बात पर निर्भर है कि वो चीज आपके प्लान के मुताबिक ही हो। ये दुनिया हमें बताती है कि और मेहनत करो और दौड़ो, हर चीज को कंट्रोल करो ताकि कामयाबी की गारंटी मिल सके। हमें सिखाया जाता है कि जितनी कोशिश करोगे उतना ही नतीजा मिलेगा और हमारी सिक्योरिटी इस झूठ पर टिकी है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रूहानी अमल जो आपकी बरकत को 700 गुना बढ़ा सकता है, और क्या यह अमल इस दुनिया की सोच से बिल्कुल उलट है? ये तरीका पढ़कर रखने का नहीं बल्कि छोड़ने का है। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह आपके दिल की ऐसी तब्दीली है जो आपको और बरकत दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम इसी राज के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि क्यों फयकून का क्या मतलब है। हम पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज कहानी से सीखेंगे और इस वीडियो को आखिर में मैं आपको एक ऐसी आज्ञान प्रैक्टिकल बताऊंगी जिसे अपनाकर आप भी इस सफर की शुरुआत कर सकते हैं। हम इंसान हर चीज को कंट्रोल करने में माहिर हैं, अपनी लिस्ट में से लेकर 5 साल के प्लान तक। हम अपनी जिंदगी को बहुत संजीदगी से प्लान करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम बस मेहनत करें, फिक्र करें और प्लान बनाएं तो हम अपनी दुनिया के महफूज कर सकते हैं, हर नुकसान से बच सकते हैं। और ऐसा करते हुए हम हर चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, नतीजे से, बैंक अकाउंट के नंबर से और उन चीजों से जो हमारे लिए बहुत कीमती है। कुरान में एक बहुत गहरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, युनफिकून। हम इसका मतलब खर्च करना समझते हैं, जैसे सदका देना, लेकिन इसका एक गहरा मतलब है छोड़ देना। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। युनफिकून का मतलब है नुकसान के डर को छोड़ देना, नतीजे के जुनून को छोड़ देना, उन चीज पर से अपनी जज्बाती पकड़ को ढीला कर देना जिसकी आप सबसे ज्यादा कदर करते हैं। ये अपने दिल की उलझी हुई गांठों को खोलने का अमल है। सोचिए, जब आप सदका देते हैं तो आप असल में क्या दे रहे हैं? आप अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा दे रहे हैं और ऐसा करते हुए आप अपने दिल को जोड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप कह रहे हैं, या अल्लाह, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरी सुकून इस पैसे से नहीं बल्कि सिर्फ आप से है। लेकिन अगर आप इसे उम्मीद को कुछ देते हैं कि ये आपको वापस मिल जाए तो आपके दिल ने असल में कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपने बस अल्लाह के साथ एक बिजनेस डील की है और यही पर बरकत रुक जाती है। रूहानी हकीकत यह है, एक कंट्रोल किया हुआ नतीजा हमेशा अधूरा होता है। जब आप अपनी सोच से किसी नतीजे को जबरदस्ती हासिल करना चाहते हैं तो आप उसकी ताकत को सीमित कर देते हैं। आप अपनी बरकतों पर एक हद लगा देते हैं। आप अल्लाह की रहमत और बरकत को अपनी जिंदगी में आने से रोकते हैं। कंट्रोल करने का जुनून हकीकत में आपको अपनी असली मंजिल तक पहुंचने से रोकता है। यह हमें इस राज के असल उसूल पर लाता है। बरकत का उसूल एक बहुत प्यारी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेकी कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करना 700 गुना तक बढ़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? जब आप कुछ देते हैं तो वो आपको इतना ज्यादा कैसे वापस मिल सकता है? ये आपके अमल की नीयत पर निर्भर करता है। बरकत का उसूल तभी काम करता है जब आप बिना किसी शर्त के कुछ देते हैं। जब आप कोई नेकी करते हैं, चाहे वो पैसा हो, किसी की मदद हो या किसी के लिए एक अच्छी बात, आपकी नीयत सिर्फ अल्लाह को राजी करने की होनी चाहिए। आपके दिल में ये बात होनी चाहिए, मैं ये सब सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और मैं नतीजे के लिए पूरी तरह से उस पर भरोसा करता हूँ। जब आप इस उम्मीद से देते हैं कि आपको कुछ वापस
मिलेगा तो आप अपना इनाम पहले से ही ले चुके हैं। लेकिन जब आप अल्लाह के लिए देते हैं तो आपको इनाम आपकी उम्मीदों से बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं है, ये तवक्कल है, अल्लाह पर पूरा भरोसा। और जब आप इस कदर भरोसा दिखाते हैं तो अल्लाह अपनी बरकतों के ऐसे दरवाजे से देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये बढ़ोतरी हमेशा पैसों में नहीं होती, ये एक सेहतमंद बच्चे, एक प्यारी साथी, एक सुकून भरा दिल, आपकी दूर हो चुकी परेशानी या एक बीमारी की शक्ल में हो सकती है जो आपकी कभी नहीं लगी। बरकत आपकी जिंदगी की क्वालिटी में होती है, आपके दिल में सुकून में होती है। ये उन बरकतों में होती है जिन्हें आप गिन नहीं सकते और कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों, इस उसूल का सबसे बेहतरीन सबूत पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी में मिलता है। अल्लाह ने उन्हें बहुत ताकत और दौलत दी थी। वो हवाओं को हुक्म दे सकते थे, जानवरों की बोली समझ सकते थे और जिन्नात को कंट्रोल कर सकते थे। फिर भी उनकी आजमाइश हुई। उनकी आजमाइश किसी बुरी चीज से नहीं हुई थी, बल्कि एक बहुत ही अच्छी और जायज चीज से थी, उनके घोड़े। उन्हें अपने घोड़ों से इतना प्यार था कि वो अपनी इबादत से अल्लाह की याद से गाफिल हो गए। इन शानदार घोड़ों की मोहब्बत अल्लाह की याद से ज्यादा हो गई थी। और जब सूरज डूबने लगा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका दिल जो अल्लाह से जुड़ा था इस कमी को पहचान गया। ये बहुत अहम पल है। इन्होंने सिर्फ अफसोस नहीं किया, उन्होंने फौरन अमल किया। उन्होंने अपने घोड़ों को वापस बुलाया और अल्लाह की खातिर उन सब को कुर्बान कर दिया। सोचिए, उन घोड़ों को जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहते थे, उन्होंने अल्लाह के लिए छोड़ दिया। इसकी किसी बुनियादी फायदे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह से अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए। इस बड़े अमल के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे और मुझे एक ऐसी हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। यकीनन तू ही सबसे बड़ा देने वाला है। उन्होंने पहले माफी मांगी और फिर अपनी दुआ पेश की। उन्होंने अपनी दुनियावादी दौलत अल्लाह की राह में दे दी और उसके बदले में उन्होंने एक ऐसी दौलत मांगी जो इंसान सोच भी नहीं सकता। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उनकी हुकूमत का एक मिसाल बन गई जो इस बात का सबूत है कि जब आप अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं तो वो आपको उससे कहीं ज्यादा देता है और जो आप सोच भी नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये सब अपनी जिंदगी में कैसे करूं? यहीं पर अमल काम करता है। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये रोज का अमल है अपने दिल की पकड़ को ढीला करने का। सबसे पहले मैं आपको एक आसान अमल बताती हूँ। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी लंबी सांस लें, ताकि इसे अंदर सांस लें और मुंह से आहिस्ता से बाहर छोड़े। जब आप सांस लें तो सुकून को अपने अंदर महसूस करें और जब आप सांस छोड़े तो अपनी सारी परेशानियां, बोझ और अपने दिल की सारी पकड़ को छोड़ दें। आप धीरे धीरे अपने दिल में इतने अल्फाज को दोहराइए, मैं अपनी चाहती नहीं हूँ, मैं अपनी चाहती नहीं हूँ, मैं अपना घमंड नहीं हूँ, मैं अपना नाम भी नहीं हूँ, मैं बस आपका हूँ या अल्लाह। इस जुमले को दोहराइए, मैं बस आपका हूँ या अल्लाह। ये छोड़ देने की असल रूह है। ये एहसास है कि आपकी पहचान, आपकी कद्र और आपका नसीब आपके हाथ में नहीं, बल्कि उस अल्लाह के हाथ में है जो आपसे इतना प्यार करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस को याद करें। उन्होंने कहा, अगर तुम अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हो तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ देता है जैसे वो परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। ये एक बहुत ही सादा और गहरा सबक है। परिंदों को नहीं पता कि उनके खाना कहाँ है, उनके पास कोई प्लान नहीं है, वो बस निकलते हैं और भरोसा करते हैं और उनका भरोसा उनका इनाम देता है। आज से इसी अपना मंत्र बना ले और उसे जोर से कहे, अपने दिल में कहे, या अल्लाह, मैं आपके सिवा सब कुछ छोड़ता हूँ।
बरकत का सफर ज्यादा हासिल करने का नहीं है, ये अपने आप को बदलने का है। ये एक ऐसा इंसान बनने का है जो सच में आजाद है कंट्रोल की जंजीरों से, फिक्र की बोझ से और नुकसान के डर से। जब आप छोड़ते हैं तो आप अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ रहे होते, आप उन्हें सबसे बेहतरीन हाथों में दे रहे होते हैं, उस अल्लाह के हाथों में जो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और उसे सबसे खूबसूरत तरीके से पूरा करने की ताकत रखता है। तो मैं आपको दावत देती हूँ कि आज से ही इस सफर की शुरुआत करें। एक पल ले उन चीजों को देखें जिन्होंने आप कंट्रोल करना चाहते हैं। एक दुआ करें, या अल्लाह ये सब आप पर छोड़ता हूँ, मैं ये सब आप पर छोड़ता हूँ और भरोसा करें कि वो आपको देगा। मुझे कमेंट में बताओ वो कौन सी एक चीज है जिसे आप आज अल्लाह के हवाले कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।